ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। यह असर करता है कि कैसे एक व्यक्ति बातचीत करता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो अलग तरह से अनुभव की जाती है। यही ऑटिज्म है। यह एक स्पेक्ट्रम है, मतलब यह अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। कुछ व्यक्तियों को बहुत सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से बहुत फर्क पड़ सकता है। सही सपोर्ट के साथ ऑटिज्म वाले व्यक्ति एक फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। ऑटिज्म को समझना शुरू होता है इसके डाइवर्स एक्सप्रेशंस को पहचानने से। ऑटिज्म के शुरुआती संकेत अक्सर बचपन में दिखाई देते हैं। माता पिता और देखभाल करने वालों को असामान्य व्यवहार दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा आई कांटेक्ट से बच सकता है, या हो सकता है कि वे अपने नाम का जवाब न दें। ये शुरुआती संकेतक हो सकते हैं। रिपेटिटिव व्यवहार भी आम है। यह हाथ फड़फड़ाना या खिलौनों को लाइन से लगाना हो सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट में देरी हो सकती है। वे वाक्यांशों को दोहरा सकते हैं या अनयूजुअल टोन्स का उपयोग कर सकते हैं। ये अंतर बुरे नहीं हैं, वे सिर्फ ऑटिज्म का हिस्सा हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। यह अर्ली इंटरवेंशन और सपोर्ट की अनुमति देता है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करने में संकोच न करें। अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ऑटिज्म हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखाई देता है। ये एक स्पेक्ट्रम है, एक सिंगल पॉइंट नहीं। कुछ व्यक्तियों में हल्के लक्षण हो सकते हैं, जबकि अन्य को अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आम हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि सामाजिक संकेतों को समझने या खुद को मौखिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो। सेंसरी सेंसिटिविटीज ऑटिज्म की एक और पहचान है। आवाजें, रोशनी या बनावट बहुत ज्यादा हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि हर चीज को इंटेंसली महसूस करना कैसा होता है। ऑटिज्म से पीड़ित कई लोगों के लिए यह सेंसरी वर्ल्ड है। इससे मेल्टडाउन्स या विथड्रॉल हो सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामाजिक संपर्क चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें आई कांटेक्ट बनाना या सामाजिक मानदंडों को समझना मुश्किल हो सकता है। ये चुनौतियां ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। इन अंतरों को पहचानने से स्वीकृति और समझ को बढ़ावा मिलता है। ऑटिज्म के लक्षण दिखाता है। आपने एस्पर्गर सिंड्रोम शब्द सुना होगा। इसे कभी एक अलग निदान माना जाता था। अब यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। यह इस समझ को दर्शाता है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। एस्पर्गर वाले व्यक्ति, जिन्हें अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर माना जाता है, में अक्सर औसत या औसत से अधिक बुद्धि होती है। उनकी कुछ खास रुचियां हो सकती हैं, जिनके बारे में वे पैशनेट होते हैं। सामाजिक संपर्क अभी भी चुनौतियां पेश कर सकते हैं, हालांकि स्पेक्ट्रम के अन्य भागों की तुलना में उनके लक्षण हल्के हो सकते हैं। एकीकृत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बदलाव समावेश को बढ़ावा देता है। यह ऑटिज्म समुदाय के भीतर विविधता को पहचानता है। चाहे वह ऑटिज्म हो या एस्पर्गर, सपोर्ट और समझ बहुत जरूरी है। ऑटिज्म के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल इलाज नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। हालांकि विभिन्न थेरेपीज और सपोर्ट सिस्टम्स मदद कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। इसमें स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी शामिल हो सकती है। इन थेरेपीज का उद्देश्य कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और डेली लिविंग स्किल्स में सुधार करना है। सपोर्ट ग्रुप्स और पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हैं। वे अनुभव साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए जगह प्रदान करते हैं। सही सपोर्ट सिस्टम खोजना आवश्यक है। यह ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बारे में है, ताकि वे आगे बढ़ सकें। सही टूल्स और सपोर्ट के साथ वे एक फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। खुद ऑटिज्म के लिए कोई खास दवा नहीं है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल डिफरेंस है। हालांकि दवाएं को-ऑकरिंग स्थितियों को दूर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, ऑटिज्म से पीड़ित कुछ लोगों को चिंता या ADHD का अनुभव हो सकता है। इन मामलों में उन विशिष्ट लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए दवा निर्धारित की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं
कि दवा उचित है या नहीं। दवा का उपयोग हमेशा थेरेपी और सपोर्ट के साथ किया जाना चाहिए। ये विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के बारे में है, न कि व्यक्ति को बदलने के बारे में। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। हम ऑटिज्म को जितना अधिक समझेंगे, हम स्पेक्ट्रम पर मौजूद व्यक्तियों का उतना ही बेहतर समर्थन कर पाएंगे। यह उनकी शक्तियों, प्रतिभाओं और चुनौतियों को पहचानने के बारे में है। आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो न्यूरो डाइवर्सिटी को अपनाए। एक ऐसी दुनिया जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाता है, उन्हें कलंकित नहीं किया जाता है। ऑटिज्म को समझना एक यात्रा है, मंजिल नहीं।